Hello everyone. Now let us discuss the last and the third chromosomal disorder, which is also yet another very important chromosomal disorder called as Turner's syndrome. The Turner syndrome is actually caused due to non-disjunction. Now I'll explain further कि ये non-disjunction का मतलब क्या है. जैसे आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखा था कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, वैसे इसका जस्ट उल्टा होता है टर्नर सिंड्रोम में. यहाँ एक क्रोमोसोम कम हो जाता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन डिटेल. सो दे हैव एक्चुअली 45 क्रोमोसोम. होने कितने चाहिए नॉर्मल मेल या फीमेल होने के लिए? 46 क्रोमोसोम. तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 45, यानी नॉर्मल से एक कम. यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मेकअप होता है XO. आई टेल व्हाट इज दिस O. X यू ऑलरेडी नो, ठीक है. अगर एक इंडिविजुअल फीमेल है और हमें पहले से पता है कि नॉर्मल फीमेल्स का जेनेटिक मेकअप होता है XX, उनमें 2X क्रोमोसोम होते हैं. 2X क्रोमोसोम है तो दिस विल बी अ नॉर्मल फीमेल. मगर इस नॉर्मल फीमेल में एग फॉर्मेशन के समय जब ओव्यूलेशन होता है, दैट टाइम व्हेन एग्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, अगर जो है हमें मालूम है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गेमीट्स होते हैं, वो जो है या कहना चाहिए कि जो एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एग फॉर्मेशन या इसको कहते हैं गेमिटोजेनेसिस के समय. तो गेमिटोजेनेसिस इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं. फीमेल के गेमिटोजेनेसिस को हम एग फॉर्मेशन या oogenesis कहते हैं. तो इसलिए मैं गेमीट फॉर्मेशन वर्ड नहीं यूज कर रही, मैं सिर्फ एग फॉर्मेशन या एग प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ. तो फीमेल्स में हो रहा है ये. तो इन अ नॉर्मल फीमेल अगर एग फॉर्मेशन के समय ये दोनों एक्स क्रोमोसोम ऐसे बढ़ जाने चाहिए थे, है ना. एक ये गेमीट बन गया और एक ये गेमीट, यानी एक एग ये है विद 1X और एक एक्स ये है विद अनदर X, है ना. तो ये जो है नॉर्मल केस है कि दोनों ही एक्स क्या हो, एग फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो जाए. ऐसा होता है. गेमीट्स दे गेट डिवाइडेड इनटू एलील्स दे गेट डिवाइडेड इनटू गेमीट्स जब गेमीट बन रहे होते हैं. लेकिन अगर मान लें कि एग फॉर्मेशन होते समय ये नॉर्मल केस था कि दोनों एक्स अलग हो जाए, लेकिन अगर ये दोनों ही एक्स फेल होते हैं टू सेपरेट, ये अलग नहीं हो पाते और 2 एक्स बनते हैं और एक में दोनों एक्स चले जाते हैं और एक एग एम्प्टी रह जाता है, ठीक है. नॉर्मल सिचुएशंस में क्या होता है कि जो एग्स बनते हैं उन सब एग्स में जो है क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं. इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ सी हियर फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. ह्यूमन मेल बॉडी में क्या होता है, जब स्पर्म्स बनते हैं, सो ऑल द स्पर्म्स दे हैव Y क्रोमोसोम. ह्यूमन मेल का जेनेटिक मेकअप होता है XY. तो स्पर्म्स बनते समय सारे स्पर्म्स में क्या रहता है, कुछ में X जाता है और कुछ में Y रहता है, ठीक है. दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज हाउ द गेमीट्स आर फॉर्म्ड. ये एक अलग से टॉपिक है हमारे सिलेबस में. दिस इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है जब बेबी बॉर्न होता है. तो ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है जिसे हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी बात कर लें. तो मेल का जेनेटिक मेकअप होता है XY और फीमेल का होता है XX. तो जब मेल गेमीट बनाता है तो एक X बनता है और एक Y बनता है, यानी 50% जो मान सकते हैं स्पर्म्स वो X क्रोमोसोम वाले होते हैं और 50% Y क्रोमोसोम वाले होते हैं. लेकिन जब फीमेल्स में एक बनता है तो सभी X क्रोमोसोम वाले होते हैं. अब आप ध्यान से देखें, अगर जो है इन गेमीट्स का हम क्रॉस करा के देखते हैं, XY एंड XX, ये है मेल साइड एंड दिस इज द फीमेल साइड. अगर मैं यहाँ पर पनेट स्क्वायर ड्रॉ करूं तो ध्यान से देखें, इफ दिस एग इज फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म, तो ये XX, यहाँ देखें XY, फिर से यहाँ देखें XX और फिर से यहाँ देखें XY. तो अगर आप इस जेनेटिक मेकअप का एनालिसिस करें तो आपको समझ आएगा कि हमें पता है XX जितना भी इकट्ठा होता है इट गिव्स राइज टू फीमेल चाइल्ड. तो इस फर्टिलाइजेशन से फीमेल चाइल्ड बनेगी और XY से क्या बनता है, मेल चाइल्ड बनता है. तो ये इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में. तो मेन स्टेप क्या है कि
गैमीट बनते समय फीमेल, नॉर्मल फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एग फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सेपरेट हो जाते हैं। मेल में X अलग चला जाएगा, Y अलग, यानी कुछ स्पर्म X क्रोमोसोम वाले होंगे, कुछ Y वाले। लेकिन फीमेल्स में जितने एग्स बनते हैं वो सब X क्रोमोसोम वाले ही होते हैं। यहां से आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि अ बेबी इज गोइंग टू बी अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन द मेल। मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है कि होने वाला बेबी मेल होगा या फीमेल, क्योंकि Y क्रोमोसोम मेल्स में ही होता है, फीमेल्स में नहीं होता। सो you should be very much aware कि it depends upon the male solely कि whether the child will be the male child or female child। तो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा कि Y क्रोमोसोम अगर एक भी आता है तो बेबी मेल में डेवलप होता है। तो Y आता किधर से है? फादर के पास से। Whereas mother has only X क्रोमोसोम। अब अगर आपको ये गैमीट का सेग्रीगेशन समझ आया तो अब आप देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है। ये XX ऐसे अलग हो जाने चाहिए थे जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्रॉस में बताया, लेकिन यहाँ हुआ क्या है, बाय मिस्टेक ये XX दोनों सेपरेट नहीं हो पाए हैं। तो एग कैसा बना? एक एग ऐसा बना जिसमें दोनों X आ गए, और एक एग ऐसा बना जो खाली है, इसमें क्रोमोसोम ही नहीं आया। तो इसीलिए लिखा है कि इफ XX गेट्स फर्टिलाइज्ड। अब अगर ये XX को कोई Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज कर दे, अब मैं इसको और डिटेल में आपको क्लियर करूंगी कि यहाँ क्या हो सकता है। नाउ यू सी, हम टर्नर सिंड्रोम में क्या पढ़ रहे थे कि नॉर्मल फीमेल में XX होता है जो गैमीट फॉर्मेशन के समय ऐसे डिवाइड हो जाना चाहिए। ये नॉर्मल सिचुएशन है कि जितने भी एग बने उनको XX क्रोमोसोम मिल जाए। बट एक्चुअली क्या हो जाता है, जब ये XX सेपरेट नहीं हो पाते और दोनों ही एग्स किसी एक एग में चले जाते हैं और दूसरा एग एम्प्टी रह जाता है। देखें ये क्या है, बोथ एग्स आर टुगेदर एंड दिस इज एम्प्टी एग, एम्प्टी एग, बोथ एग्स आर टुगेदर। ये नॉर्मल सिचुएशंस थी, दोनों एग्स को एक एक एग्स मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक एग में दोनों एग्स आ गए और एक एग एम्प्टी रह गया। तो अब आप देखें कि होता क्या है। अगर जो है अभी जो क्रॉस समझाया था, अगर एक मेल पार्टनर है तो उसमें भी गैमीट्स डेवलप होंगे, एक एक्स और एक वाई, ठीक। तो दिस फीमेल इफ इज क्रॉस्ड विथ दिस मेल, तो मेल में तो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, ध्यान से देखें। ये फीमेल जिसके एग में दोनों एग्स आ गए एक साथ जो नहीं आने चाहिए थे, अगर इसका ये वाला एग किसी एक क्रोमोसोम से, किसी एक गैमीट ऑफ मेल से फर्टिलाइज होता है, जैसे मान लें एक ऐसा स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है जिसका क्रोमोसोम वाई है, यहां से ये, तो ये जो सिचुएशन बनेगी ये क्या होगी, XXY। ये था हमारा क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ठीक। आप पढ़ चुके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 2 X और 1 Y आ जाता है, तो फीमेल डेवलप्स एज अ मेल, क्योंकि Y है, अगर Y है तो मेल बॉडी बनाएगा, ये हमें मालूम है, लेकिन 2 X आने के कारण फीमेल कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का एक दूसरा केस भी होता है कि मान लीजिए कि ये Y इससे ना फर्टिलाइज हो, X इसको फर्टिलाइज कर दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, XXX सिचुएशन हो जाएगी। तो ये जो है, अभी मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तब मैंने आपको बताया था कि ये फीमेल बॉडी की तरह डेवलप होगा विथ 2 बार बॉडीज, विथ 2 बार बॉडीज। तो ये दोनों ही केस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के हैं। कि यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, अभी टर्नर सिंड्रोम आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हमें समझा रही कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसे हुआ। अब देखें, अब शुरू होगा टर्नर सिंड्रोम। ये इतना एक्सप्लेनेशन क्लाइनफेल्टर्स के लिए था। अब ये जो एम्प्टी एग है, ये एम्प्टी एग को भी X और Y फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर ये एम्प्टी एग X से फर्टिलाइज होता है, यहाँ के X से ये एम्प्टी एग फर्टिलाइज होता है, तो आपको सिचुएशन मिलेगी XO सिचुएशन, राइट। दिस इज कॉल्ड एज टर्नर्स सिंड्रोम। अब होगा टर्नर्स सिंड्रोम। यहाँ ये दोनों केस थे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, जब दोनों एक्स वाला एग जो है किसी XY से फ्यूज हो रहा था। लेकिन एम्प्टी एग जब X या Y से फ्यूज हो, एक्चुअली जब X से हो, स्पेशली वो केस है, तो उसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस जो इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है,
इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? इसका जेनेटिक मेकअप होगा XO। ओ मतलब खाली है, इट्स अ ब्लैंक, वहां कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, क्योंकि ये कैसा था, खाली था, इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं था। तो ऐसे इंडिविजुअल के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 45 क्रोमोसोम। नॉर्मल है 45, यहाँ 45 से एक कम है, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ 45 से एक ज्यादा है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब नॉर्मल से एक एक्स्ट्रा, और टर्नर सिंड्रोम में 45 होते हैं, नॉर्मल से एक कम। सो लेट्स गेट बैक। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा था कि अगर ये XX फर्टिलाइज होगा नॉर्मल Y से तो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था। और अगर ये एम्प्टी एग जो है एक ऐसे किसी भी स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है जिसका क्रोमोसोम X था, तो आपको XO, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम वाला ऑर्गेनिज्म मिलेगा, विच विल हैव ओनली 45 क्रोमोसोम्स। नाउ लेट्स सी कि ये जो टर्नर सिंड्रोम से इंडिविजुअल बनेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो क्योंकि XO में एक X प्रेजेंट है तो इंडिविजुअल एक फीमेल की तरह डेवलप होगा। कोई बार बॉडी नहीं होगी क्योंकि केवल एक X है वहां पे। सो दिस सिंगल X विल बी फंक्शनल, यही एक X काम करेगा, लेकिन बार बॉडी नहीं बनेगी। ये स्टेराइल फीमेल्स होंगी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में स्टेराइल मेल होता है, और टर्नर सिंड्रोम के कारण स्टेराइल फीमेल्स बनती हैं, ठीक है। एंड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मतलब डेवलपमेंट और एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट and other female characters will also be missing in these kind of females. So I hope the last and the third type of chromosomal disorder was very much clear to you, and just write everything so that you have a clear picture. Thank you for watching.